नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कल भारत ने 12 साल बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था, लेकिन भारत की जीत और न्यूजीलैंड की हार पर दंगा एक्टिव हो गया। दंगाइयों ने जीत के जश्न पर इंदौर के महू में बवाल काट दिया। भारत माता की जय के नारे लगाने पर मंदिर जलाने की कोशिश की गई। जश्न में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, लेकिन नफरती गैंग ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई, दंगा करने की साजिश की गई, लेकिन पुलिस ने अब एक्शन शुरू कर दिया है। नफरती गैंग की पहचान की जा रही है और अब जहां से पत्थर चले थे वहां बुलडोजर चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। तो आखिर किसने की एमपी में शांति फैलाने की कोशिश, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सभी लोगों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, कुछ के हेलमेट पहना था और मैक्सिमम लोगों ने कपड़ा बांध रखा था। इंडिया की जीत पर पत्थर गैंग एक्टिव। इंदौर के महू में दंगाइयों का नफरती खेला। आगजनी, पथराव, गाड़ियों को फूका। नफरत वाली चिंगारी के पीछे कौन? भारत दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड को पटखनी देकर चैंपियन बना। इस जीत के बाद पूरे देश से अलग अलग उत्साह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन एमपी के इंदौर से जो तस्वीर सामने आई उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इंदौर में भारत की जीत के बाद लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया। भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, लेकिन तभी इंदौर के महू में नफरती गैंग ने जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भारत की जीत से जले दंगा ब्रिगेड ने बवाल काट दिया। मंदिर फूंकने की कोशिश की, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जिस तरह से मऊ में रात को बवाल हुआ, कई दुकानें, घरों में आग लगा दी गई, मंदिरों में पथराव किया गया, उसके बाद देखेंगे कि मऊ के लोगों में आक्रोश है और बाजार बंद करवाने सड़कों पर उतरे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर बाजार बंद करवा रहे हैं और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने को लेकर यहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर। दंगे के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो हर संवेदनशील जगहों पर नजर रखे हुए हैं। फोर्स पूरी तरह तैनात है और पूरा माहौल जो है वो भी अब शांत है। अब तक कितने लोगों को इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगातार अरेस्ट कर रही है, तो एग्जैक्ट नंबर मैं भी नहीं दे पाऊंगी। कुछ देर के बाद में एग्जैक्ट नंबर सबकी पहचान की जा रही है और एक एक को खंगाल के पुलिस गिरफ्तार कर रही है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। महू में बवाल के बाद मोहन यादव की पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। कई दंगाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल इंदौर के महू के पत्थरबाजों का इलाज शुरू हो गया है। भारत की जीत के दुश्मनों की पहचान होगी। हर पत्थरबाज का मोहन यादव की पुलिस पूरा हिसाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच बीजेपी नेताओं के कई रिएक्शन सामने आए हैं। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। और जिस प्रकार कल भारत जीतने के बाद वहां से जश्न का माहौल था और पथराव किया गया, उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया। जिला प्रशासन ने स्थिति काबू में, लेकिन जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमने जीत के जश्न पर आतिशबाजी पटाखे जिनने फोड़े हम उनको बधाई देते हैं और जिनने पत्थर फेंके उनके हाथ पैर
कानून के तहत इलाज करेंगे। महू में जो राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी तत्वों ने अराजकता दंगा फसाद किया है, उनको कड़ी से कड़ी कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। देश विरोधी समाज विरोधी भारत के जीत में खुशी मना रहे लोगों पे आक्रमण करने वाले लोग इस देश में रहने लायक नहीं है। राष्ट्रद्रोही ताकतों ने जो हरकत की वो अक्षम्य है। वीडियो में जो दिख रहे हैं, कठोर कार्रवाइयां होगी, रासुका लगेगी और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साहब। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का क्या कहना है? उनके समय में ऐसी गुंडागर्दी नहीं होती थी। कांग्रेस का कहना है ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की घटनाओं से प्रदेश और देशवासियों का नुकसान है और सरकार को इस तरह के जो गुंडा एलिमेंट है उसी के ऊपर प्रेशर होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट करके माहौल ख़राब करना चाहते हैं और जो लोगों ने भी माहौल ख़राब करा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो गंगो जमुनी तहजीब का जो प्रदेश है, इसको गंगो जमुनी तहजीब का प्रदेश भी रहना चाहिए, शांति का टापू रहना चाहिए। कल मैंने देखा मस्जिद में भी लोग जो थे बता रहे थे जब रात में भारत जीती, वहाँ रात में माहौल नमाज का था और वहाँ बता रहे थे लोग कि भारत जीत गई है, सब खुश थे। ये बीजेपी के समर्थित गुंडे हैं जो लोग इस तरह की साजिशें रचते हैं और दोनों तरफ इस तरह के लोग होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर महू में कोई हिंसा हुई है तो क्या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था सरकार के पास? क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? वहीं रामायण में राम का किरदार निभाने वाले और बीजेपी सांसद अरुण गोविल की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, पहले वो भी सुन लीजिए। इस बयान की अगर हम बात करें तो लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आपने बयान सुने, आपने कांग्रेस की तरफ से बयान सुने। अब यह बयानबाजी है, दूसरी और कई तरह के सवाल हैं जिसका जिक्र हम डिबेट में आगे करेंगे। सवाल नंबर 1 ये है, इंदौर में भारत की जीत के दुश्मन कौन है? हारा न्यूजीलैंड तो क्यों एक्टिव हुआ दंगा गैंग? इंदौर को आग लगाने वाले दंगाई है कौन? कौन कर रहा है मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश या फिर यूं कहें साजिश? लोगों की मांग, क्या होगी बुलडोजर कार्रवाई? ये सवाल भी हम डिबेट में रखेंगे। हमारे साथ